गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रतिदिन 7 बजे लाइव आते हैं और क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और आपको ये भी पता है कि अभी लक्ष्य 450 प्लस बैच का शुभारंभ किया जा चुका है। इस बैच का यही उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी इस बैच में ज्वाइन करेंगे, बैच से पढ़ेंगे, उनको मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से 450 से ज़्यादा मार्क्स आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ क्लास कराया जाता है। यदि मेरी क्लास के सारे वीडियो को देखते हैं तो मैथमेटिक्स बहुत ही सुपर हो जाएगा। केवल मैथ ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी आप घर बैठे बहुत ही सुपर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे कि साउंड कैसा आ रहा है, फिर हम लोग आज का क्लास चालू करेंगे। ओके, अभी प्रिया, साउंड इज बेटर सर। ओके, प्रिया भी जुड़ गई है, प्रिंस कुमार भी जुड़ गए हैं। ओके, पीएस कोचिंग सेंटर, बहुत बढ़िया। ओके, प्रिंस और प्रियांशु भी जुड़ गया, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने एक प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से, प्रेम से, अच्छा से पढ़ेंगे, फिर बनाएंगे। कर्णीय रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस समीकरण को आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए, जब भी प्रतिस्थापन विधि होगा तो किसी एक समीकरण को हल करके x या y का मान निकालिएगा और उस समीकरण को दूसरे समीकरण में रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है? x + y = 14, इक्वेशन 1 मान लिएगा। ठीक है, एंड x - y = क्या है? 4 है, इक्वेशन 2 मानेंगे। x y का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे और x या y का मान निकालेंगे और उसको क्या करेंगे? तो समीकरण 2 में डालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 से हम हल करेंगे, अच्छा से ध्यान से देखेंगे। इसे हल करेंगे तो अगर मानते हैं y का मान निकालते हैं तो x बराबर को उधर जाएगा, या दोनों को पहले लिख ही देते हैं। x + y = क्या है? 14 है ना जी। अगर आप यहाँ क्या करते हैं, एक सेकंड देखेंगे थोड़ा सा। अगर आप यहाँ मानते हैं x का ही मान निकालते हैं तो y बराबर को उधर जाएगा। तो उधर क्या है? 14 है, उधर y गया तो क्या हो गया? -y होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ x + y, समीकरण 1 से हमने लिखा है x + y = 14 है, x + y = 14। अगर हम x का मान निकालते हैं तो y को बराबर को उधर भेजेंगे तो 14 - y होगा। इसको समीकरण क्या करेंगे? 3 मान लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। ठीक है, अभी जो x का मान आया इसको समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि 1 से हल किए, x का मान आ गया, समीकरण 2 में रखिए। हम इसको यहीं पे चिन्ह पाड़ दें और थोड़ा सा लिखेंगे, फिर हम अगले पेज में चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे? x का मान क्या करना है? रखना है। रखने पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 यहाँ है, x के स्थान पर क्या रखे? 14 - y। यहाँ क्या होगा? 14 - y आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 - y। देखिए, x - y = 4 था, इस x के स्थान पर क्या रखना है आपको? 14 - y। तो यहाँ 14 - y हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14 - y, अब -y बराबर क्या हो गया? 4, इसलिए इतना हुआ। फिर से ध्यान से देखिए, x - y = 4 है, x के स्थान पर क्या रखना है? 14 - y। तो यहाँ क्या आ गया? 14 - y, अब पहले से -y है, इक्वल टू क्या हो गया? 4। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। 14 - y = क्या हो गया? 4। y मिलके क्या हो गया? 2y हो जाएगा। 14 को उधर भेजिए तो -2y, 4 - ये 14 जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा। तो y मिलकर -2y हो गया और 14 बराबर को उधर गया तो 4 में क्या होगा? 14। तो -2y, 4 में 14 गया, क्या बचेगा? -10 बचेगा। तो लिखिएगा और -2y = क्या हो गया? 10। ये माइनस को माइनस से काट दीजिए। ठीक है, और y का मान निकालेंगे। 10 बटा क्या हो गया? 2, 5 दूना 10 कटेगा तो कितना आ गया? y का मान क्या आ गया आपका? 5 आ गया। ठीक है,
अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखिए, किसी में रख सकते, जिसमें आपकी इच्छा करेगा उसमें रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, पर हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 था ना जी, समीकरण 1। और देखिए y का मान क्या रखना है, 5, तो यहाँ 5 आएगा, तो क्या होगा, x प्लस वाई के स्थान पर क्या आ गया, 5 इक्वल टू क्या हो गया, 14। 5 को बराबर को उधर भेज देंगे, 14 में क्या हो गया 5, 14 में से 5 कटेगा कितना बचेगा, 9 आया ना जी। तो यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, चिन्ह पाट देंगे और तब लिखेंगे, अतः x बराबर क्या है आया 9 और y बराबर क्या आया 5। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, है कि नहीं। ओके, जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्योंकि सब बाकी बच्चे नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों को बोल दीजिए कि सारे लोग आ जाएं और जुड़ जाएं, ठीक है। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, सारे बच्चे जुड़ जाएं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस समीकरण को भी क्या करना है, वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो एक को क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, एक को 2 मानेंगे, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया गया है, क्या लिखना है, दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया उसको लिखेंगे s माइनस टी बराबर क्या हो गया 3। दूसरा क्या है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू 6। इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको क्या करना है 2 मानना है। और समीकरण 1 को हल करके किसी एक का मान, या तो s का या t का मान निकालिए, तो हम इसको यहीं पे लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 क्या है s माइनस टी बराबर क्या है 3 है। इसलिए जब आप s का मान निकालिएगा s बराबर, तो t बराबर को उधर जाएगा, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा t होगा, समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब इस s मान को समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे 1 को हल करके s या t का मान निकालिए, और जो मान आया उसको समीकरण 2 में हल करेंगे। 2 में क्या डालेंगे, तो s के स्थान में क्या रखेंगे 3 प्लस टी, यहाँ जो s है यहाँ 3 प्लस टी बटा 3 हो जाएगा, और फिर t बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगले पेज में चलते हैं, या चलिए हमें अगले पेज में ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान निकला है s, तो s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है था s बटा 3 और t बटा 2 इक्वल टू 6 था। देख लेते हैं, एक मिनट मिला लेते हैं। s बाई 3 t बाई 2 इक्वल टू 6, s बाई 3 t बटा 2 बराबर 6, s बटा 3 प्लस t, तो s बाई 3 t बाई 2 इक्वल टू 6। और चूंकि आप मान क्या निकाले हैं s बराबर 3 प्लस t, यही निकाले हैं जी, मिला लीजिएगा, 3 प्लस t है, देख लीजिए यहाँ, है ना। अब s का मान यहाँ रखेंगे ना, तो यहाँ मान आएगा कितना 3 प्लस t आएगा, 3 प्लस क्या हो गया t, अब बटा क्या है 3, आप प्लस t बटा क्या हो गया 2 बराबर क्या हो गया 6। इसी को बटा के जोड़ बनाना है। देखिए बटा के जोड़ किससे बनाएंगे, अब ध्यान से देखेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 6 होगा, और 3 में से 2 आएगा ना, 2 से गुना करेंगे इसमें, बटा के जोड़ 3 से इसमें भाग दिए तो 2 आया, 2 से ऊपर गुना किए तो 2 3 6 प्लस 2t जोड़ 3 से भाग 2 से भाग 3, और 3 से t में तो 3t बराबर क्या हो गया 6, है ना जी। और देखिए 6 प्लस 2 3 क्या हो गया 5 की t बटा 6 इक्वल टू क्या हो गया 6। इसके नीचे 1 छिपा है, क्रॉस गुना कर लेंगे, जब क्रॉस गुना कीजिएगा 6 प्लस क्या हो गया 5t, 6 में 6 से गुना करेंगे क्या हो गया 36, ये 6 जाएगा घटेगा ना। और देखिए 5t क्या हो गया 5t बराबर 36 माइनस 6, 36 में 6 गया क्या बचा 30 बचा, ठीक है। और t बराबर 30 बटा 5 कितना कटेगा 5 छक 30, तो t का मान क्या हो गया 6। और इस t के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, t के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए हम इसी पेज में हल कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं। तो चलिए या दूसरे पेज में चल चलते हैं, काहे घबराते हैं। लिखेंगे
समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो क्या था t, एक क्या था s माइनस टी इक्वल टू 3 था, ठीक है। समीकरण 1 देख लीजिए यहाँ, s माइनस टी इक्वल टू 3 था समीकरण 1, और देखिए मान क्या निकला था आपका, t का मान 6 निकला था। चलिए, इसलिए t का स्थान पे क्या रखिएगा, 6 रखिएगा ना, तो s माइनस 6 बराबर क्या होगा 3, 6 उधर जाएगा, तो इस पर क्या होगा 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना होगा 9 होगा ना, नीचे लिख दीजिएगा। अतः नीचे लिखेंगे, अतः s का मान हो गया आपका 9 और t का मान कितना आ गया 6, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए, अभी संध्या जुड़ गई, ओके, बहुत बढ़िया। मनोज यादव, अंजलि कुमारी, गुड इवनिंग अंजलि, ओके अंजलि। ज्योति को भी पढ़ाइए, और शाहिद, हेलो गाइज, ओके शाहिद, बहुत बढ़िया। आप लोग थोड़ा ग्रुप में शेयर कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। अंजलि ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ओके। जहाँ दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा, सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगला समीकरण देखिए, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। देखिए, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। तो जो दिया है उसको नोट कीजिए, क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है, और दूसरा क्या दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, चलिए इसको बनाते हैं, बनाइए। अगर आप लोग से बनता है तो आप लोग फटाफट इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। आप लोग फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। मनीषा, नाइस कॉल सर, ओके, नाइस कॉल सर, ओके। शाहिद, ओके सर, प्रॉब्लम है, बोलिए क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, जिनको जो प्रॉब्लम आता है बोलेंगे, सारे समस्या का समाधान होगा, कहीं घबराने की बात नहीं है, प्रेम से बढ़िया से बनाना है। और मेरे मैथ के क्लास में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होगा तो उसके सारे समस्याओं का समाधान यहाँ है, ठीक है। चलिए, और कोई जो समस्या हो बोलिए। चलिए, कोई समस्या नहीं, देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे किसी विधि से हल कीजिए, तो देखिएगा 3 शर्त होता है समीकरण का, क्या होता है युग्म का 3 शर्त होता है, जो मैंने आपको बताया था। उन तीनों शर्तों को फिर से मैं आपको याद दिला दूँ। सबसे पहला शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, युग्म आश्रित होगा और इसका अनगिनत हल होगा, ठीक है। क्या होगा, युग्म आश्रित होगा, इसको याद रखेंगे आप, युग्म आश्रित होगा, क्या होगा, आश्रित होगा, और इसका क्या होगा, और इसका अनगिनत हल होगा, ये ना जी, हल होगा, ये आपको शर्त बताए थे, ठीक है। दूसरा शर्त मैंने बताया था, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है, तो c1/c2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो युग्म क्या होगा, अविरोधी होगा, युग्म अविरोधी होगा, ठीक है। इसी को हल किया जाता है, इसका हल, इसका एक और केवल एक हल होगा, इसका हम एक ही लिखते हैं, इसका एक हल होगा, ये नहीं था जी। और तीसरा शर्त आप पढ़े होंगे, तीसरा क्या आता है कि a1/a2 हो जाए बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2,
तो हल नहीं होगा। क्या होगा? इसको विरोधी बोल देंगे, विरोधी। इसको क्या बोलेंगे? विरोधी है और हल नहीं होगा। विरोधी हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। संक्षेप में हमने लिख दिया। 3 गो शर्त है, ठीक है। तीनों बराबर तो युग्म आश्रित है, इसका अनगिनत हल होगा। 2 गो बराबर नहीं है तो युग्म अविरोधी है, इसका हल होगा। और 2 गो बराबर लास्ट में बराबर नहीं है तो युग्म विरोधी है, इसका हल नहीं होगा। ऐसे युग्म को हल नहीं करना है और इस युग्म को भी हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ आपके सवाल में देखिए, मैंने इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ देखिए 3/9 करेंगे तो क्या 3×3 = 1/3 आएगा। 1/3 1/3 तीनों बराबर, यह युग्म आश्रित है। युग्म क्या है? आश्रित है। इसको हल करने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हल करेंगे तो कुछ अजीब सा समीकरण प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ मैं अगले पेज में चलकर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप करेंगे A1/A2 3/9 तो क्या होगा? 3×3 = 9, 1/3 होगा। अगले पेज में मैं चलता हूँ, अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी देखेंगे नहीं हटेगा तो थोड़ा सा और छोटा सा लिख देंगे। पुनः करते हम क्या, B1/B2 जब कीजिएगा तो क्या होगा? -1/3 -3 तो क्या 1/3 ना आएगा जी। अगले पेज में चलिए तो 3/9 होगा। एवं C1/C2 कीजिएगा तो 3/9, 3×9 कटेगा तो कितना है? 1/3 आया। तो तीनों क्या हुआ? बराबर आया। यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः युग्म आश्रित है। क्या लिखेंगे? अतः युग्म आश्रित है, इसका अनगिनत हल होगा, ठीक है। और जब अनगिनत हल हो तो उसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे समीकरण को अगर हल करेंगे तो अजीब सा उठपटांग सा आएगा और उसमें अनंत हल हो जाएंगे। तो ऐसे समीकरण को हल करने की कहीं जरूरत नहीं है, वहीं पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है, वहीं पे छोड़ देंगे। ओके, कोई कमेंट? सर 3 नंबर का 3 नंबर जा आंसर अपरिमित से अनेक हल होगा। ओके प्रिया कुमारी, वही बोले अपरिमित है, अनेक हल होगा। अनगिनत का मतलब क्या होता है? वही अनेक होगा जी। तो अनेक हल होगा तो कहीं आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वहीं पे आप क्या करेंगे? इसको छोड़ेंगे और आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ आंसर भी उठपटांग देता है तो घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ऑथेंटिक देखिए। 2 कंडीशन में हल मत कीजिएगा। जब हल नहीं होगा तो हल करने की जरूरत नहीं है, अनगिनत होगा तो भी हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हल होगा, युग्म अविरोधी होगा, तो हर हाल में हल कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है? जब भी हल करेंगे तो लिखिएगा दिया गया है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है, दिया गया है। तो जो क्वेश्चन दिया उसको लिखिए। एक बात आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ध्यान से देखिएगा। 0.2x दिया है, 0.3y 1.3, फिर 0.4x 0.55 2.3। तो सब में क्या एक अंक के बाद देखिए, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, सब में एक अंक के बाद क्या किया है? दशमलव किया है। सब में एक अंक के बाद है, देख लीजिए, सब में एक अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो हम सबके दशमलव को हटा देंगे। क्या लिखेंगे? 2x प्लस लिख देंगे 3y, दशमलव हटा दिया। सब दोनों तरफ 10 से गुना हो गया, दशमलव हट गया। यह हो जाएगा 4x प्लस क्या हो गया? 5y बराबर क्या हो जाएगा? 23। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2। आज समीकरण 1 को हल करके x या y का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखिए क्या है? 2x प्लस 3y = 13 दिया है ना, x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? 3y को बराबर को उधर भेजेंगे। तो देखिए 2x बराबर 13 माइनस क्या हो जाएगा? 3y, इसलिए x का मान क्या होगा? 13 - 3y/2। इसे समीकरण क्या करेंगे? 3 मान लेंगे। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में क्या होगा? x का मान रखने पर देखिए 2 क्या है? 2 आपके सामने है। 4x प्लस कितना है? 5y = 23 है ना जी, ठीक है। और यहाँ आपको क्या करना है? रखना है ध्यान से, x का स्थान क्या रखिएगा? 13 - 3y/2
हम प्लस क्या हो गया 5y इक्वल टू 23। ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या किया, ये समीकरण लिख दिया, ये 4 अपने स्थान पर, x के स्थान 4x दिया है, तो 4 अपने स्थान पर, x के स्थान पर क्या आ गया 13 - 3y बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको एक बार और हम लिख देते हैं, क्या है 4 मल्टीपल 13 माइनस क्या था 5y था, देख लीजिएगा, बटा क्या है भुला गया 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2 है, 3y बटा 2 प्लस 5y इक्वल टू 23 है। फिर से मिला लेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23 है। अब इसको हल करना है, देखिएगा चार से, देखिए ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 मरतबे 2 से गुना होगा तो 13 दूना क्या होगा 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, बोलिएगा जहाँ दिक्कत होगा बोलेंगे। 26 बराबर उधर जाएगा और 6y में से 5y घटेगा तो क्या बचेगा माइनस y, और 23 माइनस क्या हो गया 26। जब 23 में से 26 घटाइएगा तो कितना आएगा -3 आएगा, माइनस को माइनस से काट दीजिए, इसलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 3। y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में ही लिखें, 2 में y का मान, देखिए किसी में रखिएगा तो आ जाएगा, घबराइए नहीं, 2 में 3 में 4 में किस में, और मन में करता है 3 में रख दीजिए, आपकी इच्छा है, घबराइए नहीं। इसलिए 3 में क्या था x बराबर 13 माइनस था 3y बटा 2 था 3, कौन समीकरण रखे, देखिए 3 में x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 है ना, 13 माइनस 3y बटा 2 है, देखिए 13 माइनस 3y बटा 2। अब यहाँ हम क्या करना है 13 माइनस 3y, y का मान क्या है 3 है बटा 2 हो गया है ना जी, इक्वल टू कितना आ गया, देखिए तो 13 माइनस 3 3 का 9 हो गया 9 बटा 2, 13 माइनस 9 हो गया 9 4 13, 2 मरतबा कटेगा तो कितना आ गया आपका 2 आ गया ना, तो नीचे लिखिएगा अतः, क्या डालेंगे अतः x का वैल्यू कितना है आपका, ये आ गया 2, और y का वैल्यू कितना आया था 3। यही आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलेंगे, ठीक है। अभी दुर्गेश जुड़ गए हैं, ओके दुर्गेश पासवान, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग, ओके बहुत बढ़िया। जहाँ दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, जहाँ कोई समस्या हो हम इसको दोबारा बताएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न में चढ़िए, देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। जब भी सवाल बनाइएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है, ठीक है, क्या लिखना है दिया गया है, यही ना बताए थे, जो दिया उसको लिखिए, क्या दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 दिया है। दूसरा क्या दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0। एक को समीकरण 1 मानना है, एक को 2 मानना है। और समीकरण 1 को हल करके 1 से y का मान निकालिए, उसे समीकरण 2 में रखिए, यही ना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो एक समीकरण को लिखना पड़ेगा पहले, 2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ए को बराबर को उधर भेजिए, हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ऊपर से पहले थोड़ा सा एक लाइन और यहाँ आ जाएगा, और √2x बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा, माइनस में होगा, x का मान निकालेंगे, ये जाके भाग लगेगा, इसलिए आपका x का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यह बराबर के उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस √3y, और जब x का मान निकालेंगे √2 से क्या होगा, भाग लगेगा ना भाग, तो √2 से जाके भाग लगेगा, तो क्या हो गया माइनस √3y बटा क्या हो गया √2। इसको समीकरण क्या मानेंगे 3 मानेंगे, और 3 मान लिया। अब इस मान को क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखा जाएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 समीकरण लिखना पड़ेगा आपको। 2 क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0। और ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से समझना है, √3 x का मान क्या है, x का मान ये नहीं जी, x का मान है आपका माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0, है ना जी। अब देखिए यहाँ y है, दोनों में से हम y क्या करते हैं कॉमन लेते हैं,
तो वाई हमने बाहर निकाल लिया, तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो गया √2 माइनस √8 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए। देखिए वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, दोनों में से वाई को हटा लिए, वाई बाहर हो गया, तो √3 में √3 से गुना किए 3 आ गया, माइनस पहले से था बटा √2 या √8 है। अब देखिए वाई का मान निकाल, सब जाके उधर क्या होगा, सब जाके भाग ले 0 बटा इतना, तो वाई का मान क्या आएगा, वाई बराबर आ गया 0। इस वाई के मान को समीकरण 3 में रख लीजिए, चाहे 1 में 2 में कौन में रखिएगा तो x का मान आ जाएगा। बोलिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा बोलेंगे। ओके मनीषा शर्मा आ गई, वाई बराबर 3, बहुत बढ़िया मनीषा। चलिए अच्छा है कि आप लोग फटाफट हल करते हैं, ठीक है। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में लिखिएगा। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर माइनस √3y बाई √2 था। आपको क्या करना है, y का मान क्या रखना है 0 रखना है, 0 से गुना करेंगे, आप भाग करेंगे तो क्या 0 ना होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो दूसरा कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ क्या प्राप्त हो गया बराबर हो गया 0, तो नीचे लिख दीजिएगा। और तो x का मान भी क्या आ गया 0, y का मान भी क्या आया 0, तो नीचे लिखेंगे और तो x बराबर 0 एंड y बराबर 0। दिस इज योर सोल्यूशन, यही सोल्यूशन हुआ। ओके बोलिएगा, जहां दिक्कत होगा बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साउंड अगर गड़बड़ होगा तो बोलिएगा, ठीक है। साउंड तो हमको लगता है बहुत बेटर होना चाहिए। ओके पॉकेट में माइक रखे हुए इसलिए देखना पड़ रहा है, कहीं स्विच न टिपा जाए। ओके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिया गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सेम वैसे ही मानेंगे, लिखिए दिया गया है एक को मान लीजिए समीकरण 1 और एक को मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको यहीं पे 2 मान लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से हल करना है, लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। तो 1 में क्या है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू क्या हो गया -2। इसी को हल करना है, और हल करके पहले x या y का मान निकालिए और तब उसे 2 में डाल दीजिए। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए इसको बराबर उधर भेजिए, तो क्या करेंगे 3x/2 इक्वल टू -2 और उधर जाएगा बराबर उधर प्लस में हो जाएंगे जी, क्या होगा प्लस में। तो प्लस में हो गया कितना था 5y/3, उधर गया तो प्लस में हो गया, और माइनस क्या हो गया 2 होगा -2। फिर से हम इसको मिटा के लिख देते हैं, रुकिए घबराइए नहीं सब मिटा गया। ओके तो हमने क्या किया 3x बटा क्या था 2, इसको बराबर को उधर भेजे तो क्या हो गया ये प्लस में हो गया ना, तो 5y बटा क्या था 3 हो गया, माइनस क्या हो गया 2। अब इसके नीचे 1 छिपाए देखिए, तो अब इसको हल कर लेंगे, थोड़ा सा हल करके हम यहीं पे देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो कितना आया था आपका 3x/2 बराबर, यहाँ लघुत्तम लेंगे 3 और 2 का लघुत्तम क्या होगा 3 होगा, 3 लघुत्तम हो गया तो क्या हो गया 5y माइनस 3 दूना 6, क्रॉस गुना कर लीजिएगा, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे 3 में 3 से 3 क्या हो गया 9x, और 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10y माइनस 6 दूना 12। इसलिए जब x का मान निकालेंगे तो 10y माइनस 12 बटा क्या हो गया 9। इस समीकरण क्या करेंगे 3 मानेंगे। अब इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। चलिए दोनों हम देखते हैं, x/3 दिया है y/2 इक्वल टू 13/16। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, ध्यान से देखिएगा, 2 में x का मान रखने पर 2 समीकरण लिखना होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, 2 क्या है x/3 y/2 इक्वल टू 13/16, x/3 y/2 इक्वल टू 13/16, ये नहीं जी, ये समीकरण 3 है। और x का जो मान रखना है, x का मान क्या आया था देख लीजिए, जो मान हमको रखना है x का मान क्या 10y माइनस 12/9, 10y माइनस 12/9 ही था ना, 10y माइनस 12/9। तो इसको यहाँ पुट करेंगे, ध्यान से देखेंगे कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। तो x का स्थान में क्या रखना है 10y माइनस 12, यहाँ पे तो क्या हो गया 10y x के स्थान पर, x के स्थान पर आपको रखना है
ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या आ गया 10y, एक्स का स्थान पर आ गया 10y माइनस 12 अब बटा 9। अब पहले से बटा में क्या था 3 था, तो बटा में 3 रहेगा। फिर से देखिए एक्स का स्थान पर क्या आ गया 10y माइनस 12 बटा 9, यहाँ 10y में 12 बटा 9, लेकिन बटा एक और 3 था तो बटा 3 हो गया। अब प्लस क्या हो गया y बटा 2 बराबर 13 बटा क्या हो गया 16। और देखिए ध्यान से, अब ये 10y है ना जी माइनस 12 बटा 9 3 27 हो, 9 3 27 होता है ना, y बटा क्या हो गया 2 इक्वल टू 13 बटा क्या हो गया 16। अब इसका हम क्या करेंगे, बटा का जो जैसे बनाते हैं उस तरह बना के हम इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है संग सर, ओके बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जिनको आता है फटाफट करिए। 27 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, फटाक से एलसीएम लीजिए तो 27 और 2 का 27 2 क्या हो गया 54 आएगा ना जी, 27 2 54 लगे तुम, 27 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 10 में 2 से तो क्या हो गया 20y माइनस 12 दूना 24 प्लस 2 से 27, 27 से y में क्या हो गया 27y इक्वल 13 बटे क्या हो गया 16, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा एक लाइन और आपको हल करना होगा, 20y और यह 27y, 20 27 क्या हो गया 40 7 47y माइनस 24 है ना जी बटाए 54 इक्वल 13 बटा क्या हो गया 16। थोड़ा सा एक लाइन बड़ा है, अब इसको हम क्या करेंगे या तो क्रॉस गुना कर दीजिए या कटने वाला तो कटे। देखिए 27 दूना क्या होगा 54, कटेगा 8 दूना 16, कटेगा ना जी, तो इसको काट दिए। दोनों काटने के बाद थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं, देखिए 47y माइनस 24 बटा 27, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कहीं अगर माइनस प्लस छूटेगा तो परेशानी हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ गया 13 बटा क्या आ गया 8 आया है ना जी। देख लीजिए 27y माइनस 24 बटा 47y माइनस 24 बटा 27 इक्वल 13 बटा 8 आ गया। अभी कटेगा नहीं कटेगा तो क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस क्या करेंगे सिंपली से गुना करेंगे, तो गुना होगा तो 47 में 8 से, तो 8 सते 56 के 6 हाथ में 5, 8 का 32 और 5 क्या हो गया 32 और 5 38, फिर से 32 5 37 क्या गुना है। देखिए 8 सते 56 6 क्या बचेगा 5, 8 चौका 32 और 5 37, इतना वाई हो गया माइनस 24 में 8 से, तो 8 चौका 32 को 2 हाथ में 3 और 16 या 3 16 गो 3 गो 19 गो बराबर 27 में 13 से ना हो तो कहीं गुना करना लीजिए, काहे परेशान होते हैं। 13 से 7 के 21 1 2 और 3 6 1 7 71 हो गया ना, 7 21 1 2 3 6 1 7 27 7 14 4 1 5 547, 5 से क्या हो गया 47 हो गया। और देख लीजिए 376y ये जाएगा उधर 547 प्लस 192, ठीक है। अब क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 2 9 और 9 4 3 3 हाथ में 1 6 1 7 739। अब क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। अब आपको निकालना है किसका मान y का मान। थोड़ा सा इसको और हम लोग क्या करते हैं ऊपर इसको ला देते हैं ताकि जगह बचे, हमें इसका मान निकालना है आपके सामने। यहाँ आ गया, और आपको निकालना है किसका मान y बराबर 739 बटा क्या हो गया 376। अब देखिए तो क्या भाग लगेगा, अगर भाग लगे तो वहीं आपका सोल्यूशन हो गया। ओके 37 मनीषा शर्मा बता रहे हैं 37 हो गया, भाग दीजिए फटाक से जिनका आता है। ओके बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जिनको आ रहा है फटाफट बनाते जाइए, जिनको आ रहा है बनाते जाइए, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, हमको नहीं लगेगा कि कहीं दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओके 37 शायद 37, ओके बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो आप क्या करेंगे मिला लेंगे, कहीं देखिए जहाँ कन्फ्यूज़न होगा। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं फिर से बताइए। ओके देखिए
मैं फिर से इसको मंगा देता हूँ। ये नहीं क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लगे 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2 दिया है, और दिया है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई, ओ गॉड। चलिए हम लोग सही बनाए हैं, यहाँ आप लोग घबराइए नहीं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 13/16 है, मेरे क्वेश्चन में क्या है 13/16, लेकिन किताब वाला क्वेश्चन में दिया है 13 क्या दिया है 6। तो सेम प्रोसेस सेम है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन आपका दूसरा है, तो आप यहाँ क्या 13/6 करके बना लेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा टफ हो गया है, तो नहीं भारी हो गया, हम सोच रहे थे इतना टफ है। तो ये आपके y का वैल्यू हो गया, क्या आ गया y, इसे भाग देते हैं, इसमें क्या करना है भाग देना है, अब उसको कर लीजिएगा, ठीक है। 7 से कितना है 39 डिवाइडेड बाई कितना 376 से भाग दीजिए, तो आएगा 1.96 आ गया, ठीक है। अब इसका मान समीकरण 1 में 2 में 3 में किसी में रखिए, लिखेंगे समीकरण 3 में रखिए ताकि ज़्यादा आसान रहे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 एक बार देख लीजिएगा। 3 जो समीकरण था ध्यान से देखिएगा, 10y माइनस 12/9, 10y माइनस 12/9। चलिए इसलिए y बराबर क्या था 10y माइनस 12/y था, सॉरी x बराबर था ना 10y माइनस 12/9, देख लीजिए, हाँ देख लीजिए 10y माइनस 12/9। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो कंफ्यूजन होगा। y का मान क्या था, यहाँ भी निकाले थे, y बराबर कितना था 1.96, तो रखेंगे यहाँ 1.96। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना परीक्षा में अगर पूछते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है गुना भाग में, और गुना कर लीजिए तो क्या होगा 19.6 माइनस 12 बटा क्या हो गया 9। ये चैप्टर से अलग क्वेश्चन हो गया, घबराइए नहीं। तो 7.672 हो गया बटा 9 हो गया, ये आपके किसका मान हो गया x का मान हो गया। तो यही याद कर लेंगे, लिखेंगे अतः x बराबर 7 पॉइंट, इसको भी हम हल कर सकते हैं, इसको भी चाहें तो पॉइंट हटा देंगे तो 76 बटे क्या हो जाएगा 90, तो 76 में 90 से भाग देना दीजिए, 76 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है 0.84 आ रहा है, ठीक है। तो अतः x का मान क्या हो गया 0.84 एंड y का वैल्यू 1.96 हो जाएगा। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ओके, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है सर जी। अभी श्वेता गुप्ता जुड़ गई हैं, शमीर अली जुड़ गए हैं। कहीं शमीर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन जो हमने बनाया है, आपकी किताब में क्वेश्चन में क्या दिया 13/6 दिया है, मैंने बना दिया 13/16 से, तो वैसे ही आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कहता 2 बराबर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया है, क्या लिखना है दिया गया है। तो क्या दिया है देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा क्या दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे 2, सेम पहले की तरह बनाना है, सेम पहले की तरह आपको बनाना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करना है कि सर यहाँ पे कन्फ्यूजन है। हमको नहीं लगता है कि मेरे क्लास में, मैथ के क्लास में आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ ध्यान से आप क्या कीजिए सवाल को बनाते जाइए। चलिए ओके देख लेते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया है, हम किसी एक समीकरण या तो प्रथम समीकरण या दूसरे समीकरण को हल करेंगे और x से या y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण किससे हल करते हैं 1 से, ठीक है। ध्यान से देखिए 1 से, तो 1 में क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया है 11 दिया है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 11 दिया गया, हम इसका मान निकालेंगे 3y बराबर उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो 2x बराबर क्या हो गया 11 माइनस 3y होगा, और जब x का मान निकालेंगे 2 से भाग लगेगा, सो x इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 3y बटा 2। इसको क्या कीजिए समीकरण आप मान लीजिए 3, ठीक है। अब इस x का मान को समीकरण 2 में रखिए, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 सामने पहले लिख दीजिए, सबसे पहले सामने लिखिए 2 क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 है, क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दिया है, ठीक है ना जी, इतना दिया है।
अब यहाँ क्या करना है, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, 11-3y/2 रखना है ना, 11-3y/2 यहाँ रखना है एक्स के स्थान पर। तो देखिए क्या होगा, 2 × 11-3y बटा क्या है, देख लीजिए 2 है, बटा है आपका 2, यहाँ गुना का चिन्ह होगा। देख लीजिए फिर से, एक्स का मान क्या है 11-3y/2, तो यहाँ 2 अपने स्थान पर, एक्स का 11-3y/2 आ गया। तो नहीं समझते हैं, वाइट है वाइट रहेगा, ठीक है जी। अब माइनस क्या है 4y = -24। अब देखिए इस 2 को 2 से काट देंगे तो क्या बचेगा 11-3y। जिनको आता है फटाक से क्या कीजिए, हॉल कीजिए, हॉल करके बताइए कि सर मैंने बना लिया है, सुपर फास्ट बनाइए। और देखिए ये 11 बराबर उधर जाएगा तो -3 को y -4 को क्या होगा, 4×3 7y = -24 माइनस क्या हो गया 11, तो -7y 24 को 11 को क्या हो जाएगा 30 और 5 35 को होगा ना जी, 24 11 35, ये हो गया आपका 35। जब y का मान निकालेंगे तो 7 से भाग लगेगा, इसलिए y = -35 बटा -7, तो 7 × 5 = 35, तो y का मान क्या हो गया 5 आ गया। अब समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो x का मान क्या था, समीकरण 3 को देख लीजिए, x का मान कितना है तो समझ में आएगा। x का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए 11-3y/2, 11-3y/2, 11 कितना है 11-3y/2 है ना जी। ओके, अभी सॉल्यूशन की मनीषा शर्मा भी हल कर दी। गुड इवनिंग, मनीषा गुप्ता भी जुड़ के हैं, बहुत बढ़िया मनीषा। थोड़ा वीडियो शेयर कर दीजिए मनीषा। 3 × y का मान क्या है 5 है, तो यहाँ 5 डाल देंगे बटा 2, तो 11 में 5 क्या हो गया 15/2। 11 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं इधर टान लेते हैं, इधर टान लेते हैं ताकि हमको बताने में ज़्यादा सहूलियत हो। सॉरी ओके, तो 11 में से 15 गया -4 बटा क्या हो गया 2, 2 दूना 4 कटेगा तो कितना आ गया -2 आ गया ना, तो यही सोल्यूशन हो गया। अतः x का जो वैल्यू आया -2 आ गया और y का वैल्यू कितना आया 5 आया, यही आपका आंसर हो गया। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, हमको नहीं लगता कहीं दिक्कत आपको होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समीकरण बनाना है और क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, ठीक है, हल करना है। देखिए प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन पढ़िए। का 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x और y मानेंगे तो x - y = 26। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, x = 3y है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखना होगा माना, ऐसे कीजिए, माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या क्या है y है। पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या क्या है y है, ठीक है। चलिए बनाइए, किसी का फोन आ रहा है। अब लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। देखिए पहली संख्या x माने है, दूसरी संख्या क्या माने हैं y माने। ध्यान से देखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 26, तो क्या होगा x - y = क्या आ गया, तब इस समीकरण क्या मानेंगे 1 मानेंगे। पुनः देखिए कहता है एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है, एगो x है एगो क्या है y, तो एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है। तो देखिए अंतर जब 26 आया तो बड़का कौन है x है, छोटका y है, तो x 3 गुना है तो हम y को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस समीकरण क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब x के मान जो आ गया x = 3y, उस मान को समीकरण 1 में रख देंगे, x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा यहाँ रखेंगे 3y - y = क्या होगा 26। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहीं पे हल करते हैं। समीकरण क्या लिखेंगे 1 एवं 2 से। देखिए तो x और क्या है 3y है, तो इसमें 3y - y = 26 हो जाएगा, इसलिए 3y - y = 26। 3y में से y घटेगा क्या होगा 2y = 26, इसलिए y = 13 दूना 26 होगा, y का मान 13 आ जाएगा। अब इस y के मान को यहाँ रखेंगे तो 3 गुना y, 3 गुना 13, 13 × 39। समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, लिखेंगे
समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x वाई क्या था, 3y था ना जी, तो 3y का मान क्या है, 13, 13 क्या होता है 39। देखिए तो सल हो गया, तो क्या आ गया, तो नीचे लिखिएगा अतः x बराबर 39 एंड y बराबर क्या आ गया 13। यह आपका सोल्यूशन हुआ। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। ओके ओके सर बना लिए हैं, ओके प्रिया बोले सर बना लिए हैं, बहुत धन्यवाद प्रिया। ओके ओके वेरी नाइस। आप जरा ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है, काफ़ी कम बच्चे जुड़े हैं, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइएगा समपूरक कोण किसे कहा जाता है, यानी कहेंगे याद कीजिए समपूरक दो कोण होता है, समपूरक और पूरक कोण, एक कोटि पूरक भी होता है, लेकिन समपूरक और पूरक दो को ऊपर से समझिए। समपूरक ये दो कोण का योगफल 180 होगा तो उसको समपूरक कहेंगे, और दो कोण का योगफल 90 होगा तो उसे पूरक कहेंगे। समपूरक माने 180, पूरक माने 90, ठीक है। तो कहता है दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो समपूरक कोण 180 मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना समपूरक कोण x एवं क्या है y है, x एवं क्या है y है, ठीक है। तो अब लिखिएगा प्रश्न से, किससे हुआ, प्रश्न से। नहीं संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। एवं कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, जैसे x और y है, मानते x बड़ा कोण है तो ये क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो हम इसको 18 डिग्री अधिक कर देंगे, बराबर हो जाएगा। इसलिए x में ऐसे क्या हो गया y इक्वल टू 18। नहीं समीकरण की जरूरत नहीं है, इसी को समीकरण मान लीजिए, काहेला बनाएंगे। देखिए यह 18 अधिक है तो y को 18 अधिक कर दिया, अब x का मान आ गया x पर y प्लस 18, अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, y के आसन में क्या, x के आसन में क्या होगा y प्लस 18 आ जाएगा। लेकिन समीकरण 1 में वो x का मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए x का आसन क्या रखिएगा y प्लस 18, इसलिए क्या होगा y प्लस 18, अब प्लस क्या है y है, इक्वल टू क्या हो गया 180। बोलिए x के आसन में क्या हो गया y प्लस 18 आ गया ना, अब प्लस में y था, और y क्या हो गया मिलेगा, यहाँ प्लस है, ओ सॉरी y प्लस क्या था 18 था, फिर से हम उसी बात को लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं था, मिटा गया। y मिलके क्या होगा 2y हो जाएगा ना, आइए 18 उधर जाएगा तो 180 माइनस क्या हो गया 18, अब 180 में से 18 घटा लीजिए, 2y बराबर 180 से 18 घटे कितना बचेगा 2, 7 में से 1 गया 6, 162, 100 क्या हो गया 62 हो गया। इसलिए जब y का मान निकालिएगा तो 162 का मैं 2 से भाग लेंगे तो 881 हो जाएगा, और y के मान को क्या कीजिए यहाँ रखिए, x का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x पर क्या था y प्लस 18 था ना जी, y प्लस 18 देख लीजिए, हाँ x पर y प्लस 18 था, और y का मान 81 है, रखिए y का मान 81, तो यहाँ y का मान क्या रखेंगे 81 प्लस 18 जोड़िए 9, 99 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। नीचे लिखिएगा अतः x बराबर 99 एंड y बराबर 81, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके शाहिद जी बन गया है, मनीषा शर्मा बोले बन गया है, प्रिया ओके, शाहिद बोल रहे हैं सर मेरे कॉम्पिटेंट मैथ का एग्ज़ाम है, मेरा कॉम्प्लीमेंटल एग्ज़ाम है, बहुत बढ़िया, फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं शायद जी, इस तरह तैयारी कीजिए। उस परीक्षा के पहले हम क्या करेंगे, आप एक बार क्या करेंगे हमको मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, हम आपको गेस क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जब परीक्षा पर कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होगा तो हमसे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, आपको गेस क्वेश्चन देंगे, उससे काम चल जाएगा, ठीक है।
फिलहाल आप तैयारी कीजिए, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, इससे बहुत फायदा होगा आपको, बहुत सुपर फायदा होने वाला है। देखिए, एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे, माना एक बल्ला, एक बल्ला तथा एक गेंद की कीमत x एवं क्या है, y है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत x और y है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखिएगा, प्रश्न से देखिए, कहता है 7 बल्ला और 6 गेंद, तो क्या होगा, 7x हो जाएगा। क्या होगा, 7x। हो गया 7 बल्ला तो 7x हो गया, और 6 गेंद तो क्या हो गया, 6y इक्वल कितना, 38 समय खरीदता है हाँ जी, 38 समय खरीद लिया, समीकरण 1 मानिए। और 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा, और कई गो 5 गेंद तो 5y इक्वल कितना खरीदा, 1750 में ही तो हल करना है कि नहीं। सिंपल, समीकरण 1 को हल कीजिए और xy का मान निकाल लीजिए। देखिए, कोई जरूरत है समीकरण 1 2 को हल कर लें, किसी समीकरण को हल कीजिए, यहाँ कहीं माने नहीं रखता है, ठीक है। समीकरण 1 से बना रहे हैं तो 1 से बना रहे हैं, ठीक है। 1 से देखिए, अगर 7x इधर रखते हैं बराबर के इधर, तो ये बराबर के उधर जाएगा, 3800 में क्या हो जाएगा, 6 हो गया। जब x का मान निकालेंगे 7 से क्या होगा, भाग लग जाएगा। इसलिए यहीं पे लिख दीजिए x बराबर 3800 में 6y बटा क्या हो गया, 7। उधर लिखते हैं, इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। x बराबर क्या हो गया, 3800 में 6y बटा क्या हो गया, 7। समीकरण क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, ठीक है। 3800 में 6y बटा 7 है, समीकरण 2 लिखे 3x प्लस 5y इक्वल 17 है। लिखिए, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने में 2 क्या है, 2 समीकरण देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। 2 दिया कितना, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, इन है। देखिए, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, और x का वैल्यू कितना है, 3800 माइनस, देख लीजिए 3800 माइनस 6y बटा 7 है, देख लीजिए यहाँ 3800 माइनस 6y बटा क्या हो गया, 7। इसको हल करना है, ध्यान से देखिएगा। x का स्थान पे आएगा 3 गुना 3800 माइनस 6y बटा क्या हो गया, 7 प्लस 5y इक्वल टू क्या हो गया, 1750, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 बटा के जोड़ बना लेंगे, जैसे बनाते हैं, ऊपर भेजते हैं इसको, ठीक है। 7 लघुत्तम हो गया तो 7 से गुना हो गया 0 0, 3 से गुना होगा ना, 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, ठीक है। लघुत्तम क्या लिखा हमने, इसके नीचे 1 छिपा है ना जी, देखिए तो 1 छिपा है, 7 एलसीएम हुआ, 3 से ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 हो गया, 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 3 9 2 11, 11 है तो 400 माइनस 36 18 हो गया, 18y प्लस 7 से 7 बजे क्या हो गया, 35y और 17 से क्या हो गया, 50, और 7 से जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11,400 ये वाला पहला, 18 में से 35 घटेगा, कितना होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, प्लस 17y इक्वल टू 1750 गुना क्या हो जाएगा, 7 होगा ना। 35 में से 18 घट गया, 17 बचा, और 7 से जाके उसमें गुना हो गया। अब क्या होगा, 11,400 उधर जाके घटेगा, हो गया 17y इधर छोड़ दीजिए, इक्वल टू 11,700 जो है ये जाके घटेगा, तो पहले 7 से हम गुना करते हैं, 0 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 7 49 और 3 क्या हो गया, 52 के 2 और 7 और 5 12, 12,250 माइनस क्या हो गया, 11,400, ठीक है। गुना बढ़िया से होना चाहिए, गुना नहीं बढ़िया होगा घबरा जाएगा, ठीक है। आप लोग भी गुना करके देख लीजिए, फटाफट गुना कीजिए और देखिए कितना है, 1750 मल्टीपल क्या है 7, 12,250 माइनस घटाने कितना है
12,250 में से घटा लेना 11,400, 11,400 घटाइए तो 850 हो रहा है। क्या हो रहा है? 17y इक्वल टू 850 हो रहा है। इसलिए जब y का मान रखेंगे y बराबर क्या हो गया? 850 बटा 17। तो कटाइए 17 पचे क्या होगा? 85, 5 मरतबे कट गया, 5 तो 0 हो गया। कितना आ गया? 50। ये y का वैल्यू आया और y के मान को समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना था देख लीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसी पेज में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कहीं गड़बड़ नहीं होगा। समीकरण 3 देख लीजिए। समीकरण 3 कितना था? इधर थोड़ा पेज को पलट लेते हैं। देखिए समीकरण 3 आपके सामने 3800 - 6y बटा 7, 3800 - 6y बटा 7। तो आपका है कितना? x बराबर है 3800 - 6y बटा 7 है। तो 3800 में 6 गुना y का मान क्या हो गया? 50 बटा 7। तो 3800 में से 300 घटेगा तो कितना हो गया? 3500 बटा 7 पचे 35, 500 मर तक कटेगा तो कितना आ गया? 500। मतलब x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू क्या हो गया? 50। यानी बल्ला माने थे ना, क्या माने थे? यहाँ देख लीजिए क्या निकालना था। कहता है x क्या माना गया था? बल्ला, बल्ला x और गेंद को माना गया था y। तो यहाँ नीचे लिख दीजिए, नीचे डालेंगे अतः, यानी यहाँ क्या है? x का वैल्यू आया है आपका 500, y का वैल्यू कितना है? 50। तो नीचे लिख दीजिएगा अतः बल्ला की कीमत बराबर क्या हो गया? 500 रुपया। और गेंद की कीमत कितना हो गया? गेंद की कीमत कितना हो गया? 50 रुपया। याद रहेगा, बल्ला की 500, गेंद की 50 रुपया, है ना? ओके। बिहार, आपका घर कहाँ है ब्रो? ओके, शाहिद अफरोज बिहार है, बहुत बढ़िया। अरे भाई ये बताइए कि कहाँ हो रहा है? नहीं तो सिर्फ मैथ का दूंगा। चलिए कमेंट में क्या क्या लिख रहे हैं बाद में पढ़ लिया जाएगा। देखिए इसको पढ़िए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? देखिए ऐसे प्रश्न का मतलब होता है कि मान लो कोई टेम्पो है, टेम्पो वाला है, ठीक है, टैक्सी वाला है, यानी कहने का अर्थ है किसी टैक्सी वाले के पास जाते हैं तो टैक्सी वाला कहता है कि भाई हम कहीं जाएंगे तो पहले गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमको आप 500 रुपये दे दीजिए। इसका जो किलोमीटर चलेगा उसका 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से दीजिएगा। क्या कहा कि पहले आप 500 रुपये दे दीजिए, इसका जितना किलोमीटर जाइए पर किलोमीटर आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो पहले जो 500 मांग रहा है उसी को नियत भाड़ा कहा जाता है। अब बाद में किलोमीटर के हिसाब से लिया तो यही कहता है नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा x मान लेंगे, आप प्रति किलोमीटर भाड़ा y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना नियत भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा x एवं प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है। ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या किए? y मान ले। तब लिखिएगा प्रश्न से, तो नियत भाड़ा तो x है ही। अब कहता है अगर आप जाते हैं कोई 10 किलोमीटर तो आपको देना पड़ता है 105। तो पहले 100 रुपये देना पड़ेगा और 10 किलोमीटर क्या होगा? 10y भाड़ा हो जाएगा प्लस 10y कितना लगेगा? 105। 105 आपका हो गया। ठीक है, नियत भाड़ा x है, आप पर किलोमीटर क्या है? पर किलोमीटर y रुपया, तो 10 किलोमीटर क्या क्या हो गया? 10y, तो x प्लस 10y हो गया। पुनः कहता है नियत भाड़ा x रहेगा लेकिन 15 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो गया? 15y इक्वल कितना हो जाएगा? टोटल 155 रुपये। यही हो गया समीकरण 1 और 2, इसी को हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से हल कर देंगे। 1 से हल करेंगे तो x का मान निकालेंगे, 10y उधर जाएगा तो x पर क्या होगा? 105 माइनस क्या हो गया?
10y। समीकरण क्या करेंगे 3 मान लीजिए। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 पहले लिखना पड़ेगा। 2 क्या था, x प्लस 15y इक्वल टू 155 था। नो कन्फ्यूजन, x प्लस 15y इक्वल टू 155 है और x का मान 105 माइनस 10y है। चूंकि x बराबर दिया है 105 माइनस क्या है 10y, तो x के स्थान पर इसको रखिए। तो जैसे x के स्थान पर रखिएगा 105 माइनस 10y, x का मान हो गया प्लस क्या हो गया 15y इक्वल टू क्या हो गया 155। और देखिए 105 15 में से 10y घटा क्या बचेगा 5y बचेगा, बराबर क्या हो गया 155। अब क्या कीजिए 105 को बराबर को उधर भेजिए, तो क्या हो गया 5y इक्वल टू 155 में से क्या हो गया 105 है जी, 105 हो गया। अब क्या करेंगे 155 से घट जाए कितना बचेगा, घटा दीजिए 5y इक्वल टू घटा लीजिए तो 50 आएगा। इसलिए y का मान क्या हो गया 5 से भाग 10 बचे 50, 10 आ गया। अब समीकरण क्या कीजिए, समीकरण किसी में रख दीजिए ना, एक में रखेंगे, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 में y का मान तो एक क्या था x प्लस 10y इक्वल टू 105 था ना जी, 105 ही था। देखिए y यहाँ x है, x प्लस 10, y का मान क्या आ गया 10 है इक्वल टू क्या हो गया 105, y का मान 10 है ना, है देखिए निकला है। अब देखिए यहाँ x प्लस 10 में 10 से गुना करेंगे 100 इक्वल टू क्या हो गया 105, तो उधर चला गया 105, तो 105 में से 100 घट के कितना बचा 5, मतलब नियत भाड़ा 5 रुपया है, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। नीचे लिख देंगे अतः नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा इक्वल टू 5 रुपया, अब प्रति किलोमीटर प्रति के भाड़ा कितना हो गया 10 रुपया। यह आपका सोल्यूशन हुआ। नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो गया 10 रुपया। ओके 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और तब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो एक बार जरूर बोलेंगे सर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, माना भिन्न क्या होता है, भिन्न बटा में होता है x/y, भिन्न बराबर क्या होगा x/y। तो अब लिखिएगा प्रश्न से देखिए x/y भिन्न है, तो कहता है अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया, यानी ऊपर भी 2 जोड़ना है नीचे भी क्या किया 2 जोड़ना है। जोड़ने में क्या होता है 9/11, क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करेंगे 11 से x में, तो 11x प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू 9y, जो 9 दूना 18, y को बराबर किधर खींच रही है, तो 11x में इसका हो गया 9y इक्वल टू 18 में इसका हो गया 22। तो 11 में 9y, 11x में 9y, 11x में इसका हो गया 9y बराबर 18 4 22 माइनस 4 आ गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 है। पुनः क्या करेंगे, पुनः देखिए, पुनः कहता है भिन्न जो है x/y है, अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी आपको 3 जोड़ना है और नीचे भी क्या करना है 3 जोड़ दिया है, जोड़ देंगे तो क्या होगा 5/6 होगा। 3 गुना कर दीजिए, तो 3 गुना करेंगे तो 6x प्लस क्या होगा 36 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 15। ठीक है, तो इसको बराबर किधर ले लीजिए, बराबर किधर लेंगे तो क्या होगा, और 6x प्लस क्या था बोला गया 6x प्लस 18 5y प्लस 15, 6x प्लस 18 5y प्लस क्या था 15 था। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम क्या करेंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 करेंगे, इसलिए 6x माइनस
5y इक्वल टू -3। समीकरण क्या आ गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, ठीक है। किसी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए हम एक दूसरा विधि बता देते हैं जो आपको पता है। समीकरण 1 एवं 2 से 1 में क्या था देख लीजिए। 11x - 9y इक्वल टू -4। 11x - 9y इक्वल टू -4। 2 में क्या है 6x - 5y इक्वल टू -3 है। तो नियम कहता है हम क्या करेंगे, पहले से बनाएंगे या ऐसे करेंगे, 5 वाले से ऊपर गुना कर दीजिए और 9 से क्या कीजिए नीचे गुना कीजिए। माने y के गुणांक से ऊपर और ऊपर वाले y के गुणांक से नीचे गुना कर लेंगे। तो देखिए 5 से गुना होगा तो 11 पचे क्या हो गया 55x - 9 पचे क्या हो गया 45y। क्या होगा 45y इक्वल टू 5 का 20। 9 से गुना करेंगे 9 6 क्या हो गया 54x - 9 पचे 45y इक्वल 9 3 27 हो गया ना। अब घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे तो इससे कटेगा। देखिए तो आज 55 से 54 घटेगा क्या बचेगा 1 बचेगा और 27 प्लस में 27 में से 20 क्या हो गया 7। x का मान क्या आ गया 7 आ गया। और समीकरण 1 में रख लीजिए x का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था 11x - 9y इक्वल टू 4 था, ये था जी। 11x - 9y इक्वल टू क्या था -4 था और x का मान क्या रखना है 7 रखना है। तो 11 गुना 7 - 9y इक्वल टू -4। 11 से क्या होगा 77 - 9y इक्वल टू क्या गया -4। 77 को बराबर उधर भेजिए 9y इक्वल टू -4 - 77। -4 को और 77 को जोड़िए 81 होगा। देखिए तो 81 9 से 81 में भाग देंगे तो y बराबर क्या 99 81 हो गया 99 81। चलिए 99 81 हो गया, अच्छा बात है। अब क्या कीजिएगा अब आपको निकालना है भिन्न। अब क्या निकालना है भिन्न। अब भिन्न क्या मान थे x बटा y। तो x का वैल्यू कितना आया है x का वैल्यू आया है 7, ठीक है। y का मान क्या है 9। तो यही आपका सोल्यूशन हो गया 7 बटा 9 है ना। प्रिया को 12th मैथ पढ़ाएंगे ना सर जी। ओके 12th का मैथ पढ़ाएंगे प्रिया, तुरंत मैथ पढ़ाएंगे खत्म होने के बाद 12th का मैथ पढ़ाएंगे, घबराने की बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हो सकता है नहीं और है, ठीक है। चलिए इसको देखिए। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आप 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे माना जैकब का आयु बराबर x, पुत्र का आयु बराबर y, ठीक है। तो अब लिखिएगा प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न से लिखिए और देखिए क्या होता है। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष क्या कहता है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ देखेंगे यहाँ ध्यान देंगे तो x और क्या है y। जो बाद कहता है तो हम जोड़ देते हैं 5 वर्ष बाद, तो क्या हो गया जोड़ देंगे। पहले बताए थे जैसे बाद कहेगा, जैसे आज मैं 20 साल का हूँ तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा 25 साल का, तो बाद कहेगा तो 5 जोड़ेंगे। जोड़ दिए दोनों में, x में जैकब में जोड़ दिए उसके पुत्र में जोड़ दिया। तो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, माने यह पिताजी 3 गुनी है तो बेटा को हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। हमेशा पिता ही 3 गुना होते हैं तो 3 से गुना करेंगे 3y इक्वल टू क्या होगा 5 3 15। y को बराबर किधर लेंगे तो x - 3y, अब 5 जाएगा तो 15 से 5 का क्या हो गया 10 हो गया। समीकरण एक आ गया। एक और समीकरण यही प्राप्त कर लेते हैं और कहता है 5 वर्ष पहले जब कहेगा तो 100 में से 5 घटा लीजिएगा। y माइनस क्या हो गया 5। जैसे पहले कहेगा तो हम 5 क्या करेंगे घटा लेंगे। जैसे जैकब में से 5 घटा लिए और पुत्र में से 5 घटा लिए, क्या होगा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यह 7 गुना पिताजी 7 गुनी, तो हम क्या करेंगे पुत्र को 7 से गुना कर देंगे। हमेशा गुना भाग पुत्र में ही किया जाता है, इसलिए 1 में 5 इक्वल 7y माइनस 7 बचे क्या हो गया 35। y को इधर खींच लीजिए, x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो गया
-35 आप प्लस क्या हो जाएगा 5, 35 में से 5 क्या बचेगा 7y इक्वल टू -30 हो गया ना समीकरण 2। अब यहीं 1 और 2 को हल करना है। x माइनस 3y इक्वल टू 10 है और x माइनस 7y इक्वल टू -30 है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से x माइनस कितना था 3y इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू 10 है इक्वल टू 10। दूसरा था x माइनस 7y इक्वल टू -30, x माइनस 7y इक्वल टू -30, x माइनस 3y इक्वल टू 10, यही है। अब इसको हल करने का बस सिंपल सा फंडा है, इसको जोड़ दीजिए, चिन्ह बदलिए, माइनस करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे तो देखिए 1 से कटेगा और 7 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 4 y और 30 और 10 क्या हो गया 40, इसलिए y का मान क्या हो गया 10 चौका 40, 10 आ गया। और y के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 2 3 जो मन में आए उसमें आप डाल दीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो एक क्या था समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू क्या था 10 था ना, y का मान क्या रखिएगा 10 रखिएगा, 3 गुना 10 हो गया इक्वल 10, 10 3 क्या हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू क्या हो गया 10, इसलिए x पर क्या हो गया 10 प्लस 30 कितना आ गया, अतः x का मतलब क्या हो गया 40, यानी जैकब का आयु 40 वर्ष और पुत्र का आयु 10 वर्ष। अतः जैकब का आयु कितना हो गया इक्वल टू 40 वर्ष, 40 वर्ष और पुत्र का आयु इक्वल टू क्या हो गया 10 वर्ष। ये आपका सोल्यूशन हो गया है ना, सिंपल। तो कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ चैप्टर क्या होता है आपका समाप्त हो गया, यहाँ चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कहीं दिक्कत होगा तो आप बोलेंगे, और कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, मेरे क्लास में कहीं दिक्कत हो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 था संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा। जिस तरह से मैं मेहनत करता हूँ आपको भी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप जब मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि दिल से आपको पढ़ाऊँगा और ऐसा मैथ पढ़ाऊँगा जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर, वादा है मेरा। फ्री में पढ़ाता हूँ लेकिन दमदार पढ़ाता हूँ, कहीं आप उंगली नहीं उठा सकते कि सर मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे पढ़ाएंगे जैसे लय कोई पढ़ा रहा है और मज़ा आ जाएगा मैथ में, ठीक है। तो आज 3.3 खत्म हो गया। आप यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को अच्छा से रिपीट कीजिए, बार बार बनाइए। कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, PS कोचिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जुड़ेंगे, या प्रज्ञा एजुकेशन साइट दोनों चैनल है, किसी एक से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर भी हमेशा अपडेट मिलते रहता है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल से जुड़ ही जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, और वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए ताकि और सारे बच्चे भी जुड़ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि कुछ क्षण के बाद मैं पुनः आता हूं, और 12th क्लास का मैथ पढ़ाना है। जो 1.1 का क्वेश्चन बाकी था उसे आज क्लियर करना है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद 12th क्लास के मैथ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कल भी मैथ होगा, शायद जी कल मैथ होगा, तो बाकी बच्चों को बता दीजिएगा।